प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालाजी, आज क्लास 5 का, हाँ फिफ्थ क्लास का, आज हम फिफ्थ क्लास का डालेंगे लेक्चर। मैथ का ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन आपको सर होगा सर गर्मी है बहुत। हाँ, गर्मी बहुत बचाइए, लाइट भी नहीं है। गर्मी कितना भी हो लेकिन बच्चे हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखिए बारिश का सीज़न है, बारिश बहुत दिन से हो नहीं रही। पिछले कुछ दिन बारिश हुआ था, कितना अच्छा मौसम था। फिर कंटिन्यूस 3-4 दिन से मौसम ख़राब होने के कारण बहुत गर्मी है। फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा मैं आपको दिख रहा मैं कि गंजी पे हूँ, बनियान पे हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए लेक्चर देना है तो देना है। और ये वीडियो बच्चा जी बोलता है तो बहुत बेसिक से ले चलेंगे। मैं एक सुझाव दे रहा हूँ अपने छोटे प्यारे बच्चे को। बहुत सारे बच्चे को देखा हूँ ऑफलाइन में कि क्लास 4-5 में चले जाते हैं, उनको टेबल ठीक से याद नहीं होता है। मैं बोलता हूँ टेबल आपको अच्छे ढंग से 20 तक याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने देंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। मैं पूरा जोड़ घटाव से लेकर चलूँगा, पूरा बेसिक से। सिर्फ टेबल नहीं पढ़ाएंगे लेक्चर में, इतना याद रखिए, टेबल आपको खुद से याद करना है। चलिए शुरू किया जाए आज का लेक्चर आपका मैथमेटिक्स का। तो इस तरह से आपका कंटेंट है पूरे चैप्टर का, पूरे बुक का। ये आपको पहले पढ़े संख्याओं का मेला हम पढ़ेंगे आज, फिर पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें लेकिन पूरा बेसिक से लेकर हम बहुत एडवांस तक चलेंगे। आपको बिल्कुल इसके लिए बेफिक्र होना है। चलिए आपसे पहला क्वेश्चन क्या कर रही है। चैप्टर का नाम है संख्याओं का मेला। तो देखिए पूछा रहा कि आप 3, 4, 5 की सहायता से 3 अंकों वाली संख्याएं बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हाँ तो कितनी, चलो ट्राई करते हैं। एक तो 3, 4, 5 इन्होंने पहले से बना दिया है, हमको और बना के देखना है कि हम लोग और कितने बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँ बच्चे, मैं पहले 3 को लिख दिया, अब पहले 5 को लिखता हूँ, फिर 4 को। एक संख्या ये बन जाएगा मेरा। और क्या बना सकता हूँ, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले 4 को लिखता हूँ, फिर 3 को, फिर 5। फिर मैं ऐसा करता हूँ, पहले 4, पहले 5, फिर 3। फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ, 5 से 5, 3, 4। फिर मैं बना सकता हूँ 5, 4, 3। तो हम इतनी संख्याएं बना सकते हैं। कितने संख्या बनाए हमने, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 संख्या बना पाए। अब पूछता है इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी कौन होगा, जिसका इकाई अंक बड़ा होगा। तो इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक पर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। चलो बात बराबरी हो गया। इन दोनों में टक्कर चल रहा है कि दोनों में कौन बड़ा है। फिर चलो दाएं चेक करते हैं। एक सॉरी पहले हम चेक करेंगे इकाई यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। पहले तो यहाँ पर सैकड़ा चेक करना पड़ेगा ना। इकाई दाएं सैकड़ा 5 है, इकाई दाएं सैकड़ा दोनों 5-5 के करीब में है, कोई बात नहीं। फिर चेक करेंगे दहाई, इकाई दहाई, इसका दहाई 3 है, इसका दहाई 4 है। जाहिर सी बात है 3 से बड़ा 4 होता है, तो यही जीत गया। तो यही मेरा क्या हो गया, बड़ी संख्या। पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 5, 4, 3 हो गया। और उसके बाद अब हमसे पूछा इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है। छोटी में चलो पहले इकाई चेक करते हैं। इकाई, तो इकाई कौन है मेरा, 4, 4, 3, 3, इन दोनों में लड़ाई होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले तो यहाँ पे सैकड़ा पर 3, सैकड़ा पर 3, बात बराबर। चलो दाही चेक करते हैं। इकाई दाही, दाही पे 5, दाही पे 4। जाहिर सी बात है 5 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है, तो हमको छोटा चुनना है, तो हम इस बार इसको चुनेंगे। तो मेरा 3, 4, 5 जो हो गया छोटी संख्या हो गया। कोई बात नहीं। इन्होंने पूछा है इन संख्याओं का आपने कैसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का पता कैसे लगाया। तो हमने यहाँ पर इकाई दहाई का हम लिखेंगे, इकाई दहाई तथा सैकड़ा, सैकड़ा की मदद से, किसकी हेल्प से, हमने इकाई दहाई सैकड़ा चेक किया। जिसका बड़ा मिला उसको हमने बोला कि बड़ा है, जिसका छोटा मिला उसे हमने छोटा बोला। हम समान अंकों की संख्या को बड़ी छोटी संख्या पता लगाने के लिए उनके स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा को देखते हैं। इन्होंने वही बात बोला है। चलो इनका कहना है, अभ्यास का सवाल है। चलिए प्यारे बच्चों, अभ्यास का सवाल है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला और सबसे छोटी संख्या पर चरकुट्ठा
यानी आयताकार लगाना है, सर्कल और रेक्टेंगल। बड़ी संख्या पर पहला सवाल है ये बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, चलो इसी करते हैं, इकाई दहाई इकाई दहाई दहाई, यहाँ बड़ा है तो ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पर सर्कल लगाना है, ठीक है। और छोटी संख्या पर ये लगाना है, छोटा कौन हो गया, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, बात बराबर। लेकिन इसका इकाई पर 7 है, इसका इकाई पर 8 है, तो यही जाहिर सी बात है ये छोटा हो गया। ऐसे कर देना आपको। तो आप इसको आप 3, 4, 5 बना लीजिए जल्दी जल्दी। चलो बच्चों ने बना लिया, अब हम चेक करते हैं बड़ा सबसे छोटा कौन है। छोटा तो यही दिख रहा है 11 है, यहाँ पर छोटा में यही छोटा है, छोटा पर ये लगाना है। बड़ा कौन है 110 101, ये बड़ा है। इनमें छोटा आपने किसको चुना होगा, छोटा मेरे ख्याल से 465 456, ये रहा 456 छोटा। बड़ा कौन है इन नौ में 465, इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है 907, छोटा हो जाएगा 709। इनमें कौन बड़ा है बच्चा जी, इसमें छोटा तो यही दिख रहा है, बड़ा कौन दिख रहा है तो 44 बड़ा दिख रहा है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन इसमें के सॉल्व हो गए। आपको सिर्फ गिनती आ रहा था, आपने बना लिया, बहुत अच्छे सर। अब बोला भी गया कि पूरा बेसिक से लेके चला जाएगा। कहते गिन तारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है, 3, 5, 4 आया था इनका। गिन तारे मतलब इकाई दहाई सैकड़ा। देखो पहले तारे गिनिए, इकाई में कितना तारे हैं 1 2 3 4 4। दहाई पर सर देखिए 1 2 3 4 5 5। सैकड़ा में देखिए 1 2 3 3 4। यहाँ पे देखिए दहाई इकाई पे चेक कीजिए कितने तारे, 1 तारे। इसको खुद से बनाइए, ये तो बन गया है ना, इसको खुद से बनाइए तो जल्दी से आप। चलो बच्चों ने वीडियो को रोका और बना लिया, प्यारे बच्चे हैं। चलो दाएं पर 2 तारे। सैकड़ा में देखो 1 2 3 4 5 5। ये क्या बन गया 521। क्या बन गया बच्चा जी 521। 521 थोड़ा दिखा जाए, लाइट है कि नहीं। बहुत गर्मी है, फैन इसलिए नहीं चालू करता हूँ कि बच्चे साउंड आने लगता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चालू करना पड़ा। अब चलो इकाई चेक करते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई पर है 9। दहाई पर कितना है 1 2 3 4 5 6 6। सैकड़ा में कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका क्वेश्चन क्या बना 769। तो ये संख्या मुझे प्राप्त हुआ 769 769 बन गया। दोनों सवाल तीनों बन गया। हाँ सर। अब कहता है कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। कहता है कि आप अंकों को दोहरा सकते हैं। चलो तो हम दोहरा सकते हैं। तो पहले हम 4 और दोनों के मध्य से 4 6 4, एक संख्या 3 अंक ये बन गया। दोहराना है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं 4 4 6। अब क्या, अब 6 से बनाते हैं तो 6 4 4। फिर बना सकते हैं 6 6 4 4 को बन सकते हैं ना बच्चे जी। और बना सकते हो क्या इन दोनों संख्याओं के मध्य से 3 अंकों वाली संख्या रिपीट कर करके आप इन अंकों को दोहरा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। यहाँ भी 6 डबल हो गया, 4 डबल हो गया, 4 डबल हो गया। एक और बना सकता हूँ ना 4 6 6 हो गया। 1 2 3 4 5 और बन सकता है क्या। देखो पहले तो मैंने कि 4 6 4 कर दिया, ठीक है। 4 4 6 कर दिया, ठीक है। 6 4 4 कर दिया, 6 6 4 कर दिया, 4 6 6 कर दिया। मेरे ख्याल से इतना बन सकता है। अब पूछा है इन्होंने सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है, तो सबसे बड़ी जाहिर सी बात है ये होगा 664। इन संख्याओं को घटते क्रम में यानी इन्होंने पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो चलो सबसे बड़ा कौन है इसमें 6
6 4, इससे छोटा कौन होगा? 6 से ये हो गया, अब होगा 6 से 44। अब इससे छोटा 400 में खोजते हैं, 4 से 66, 464, 446। हो गया ना? कितना सुंदर सुंदर सवाल है प्यारे बच्चों के लिए। चलो आपसे क्या बोल रहे हैं दूसरे सवाल में, आपके पास 790 है, इससे बनने वाली 3 अंक की सभी संख्याएं लिख दीजिए। चलो 3 अंक की संख्या, चलो 3 अंक की संख्या लिखना है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ 7 से, 709, फिर बना सकता हूँ 790, फिर बना सकता हूँ मैं 9 का इस्तेमाल करके 970, फिर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ 907, और क्या बना सकते हैं बच्चा जी? और कुछ नहीं, और अब क्या ही बना सकते हो। 7 से बनाया तो अपने 709, 790, 9 से लिया तो अपने 907, 970। ठीक है, 4 को संख्या बना सकते हैं। क्या ये 3 अंक की संख्या है? और क्यों नहीं? नहीं, ये 3 अंक की संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम देखो, अगर बाएं तरफ, सबसे बाएं तरफ 0 होगा, संख्या के बाईं ओर बाईं तरफ 0 रहने पर उसका महत्व नहीं होता है, उसका महत्व अथवा गिनती नहीं होती, उसकी महत्व अथवा गिनती नहीं होती है। अतः इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे 97 पढ़ेंगे, इसे हम लोग 97 ही पढ़ेंगे, अतः 97। ठीक है सर। चलो अब कहता कि मैं, अब बुझाना पहली वाला सवाल है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दाईं अंक समान हैं, बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। चलो 2 अंक में लिखना है जिसका इकाई भी समान हो, दाईं भी समान है, तो क्या क्या हो सकते हैं? चलो तो मैं यहाँ पर अब थोड़ा आपके लिए नोटबुक का इस्तेमाल करूँगा, और 5 का मैं 1 नंबर सवाल बनाने वाला हूँ। ठीक है, सवाल आपने लिख लिया होगा, मैं कौन 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई दोनों अंक एक जैसा है, बताइए मैं कौन कौन हो सकता हूँ। चलो तो मैं शुरू करूँगा 1 से, 11 हो सकता है, 2 से 22 हो सकता है, 3 से ये हो सकता है, 4 से 2 अंक की संख्या हो सकता है, 5 6 6 7 7 8 8 9 9, 2 अंकों की इतनी संख्या हो सकती है जिनका इकाई और दहाई दोनों समान हो, इससे अधिक आप नहीं लिख सकते। चलो मेरे इकाई और दहाई अंकों का योगफल 8 है। अब पूछ रहे हैं कि मेरे इकाई तथा दूसरा सवाल। चलो दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे अब, मेरे इकाई तथा दहाई अंकों का जोड़ने पर 8 आना चाहिए, वो संख्या कौन हो सकता है? 8 कब आएगा? ये तो आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 8, वो 44 हो सकता है। 44 क्योंकि इसको अब जोड़ोगे ना इकाई दहाई को, तो ये सॉरी जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8, हाँ आ जाएगा 8, तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेरी इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल 9 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, तो इनका गुना करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, 3 तो वो संख्या ये वाला हो सकता है जिसे हम गुना करने पर 9 आ जाएगा। हो गया सर। चलो अब 6 नंबर सवाल लिखते हैं। मैं 40 से बड़ी हूँ, 60 से छोटी हूँ। मैं 40 से बड़ी हूँ और 60 से छोटी संख्या हूँ। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, बताइए मैं कौन हूँ। अच्छा, यानी 40 और 60 के बीच में कोई संख्या है, ठीक है, जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। देखिए 6 नंबर सवाल, पहले हम लोग सवाल में क्या लिखते हैं? इकाई, और इधर लिखता हूँ दहाई, ऐसे लिख जाता है। इकाई का अंक जो भी होगा
इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। तो पहले तो बच्चे जी हम ये देख लें 40 और 60 के बीच में संख्या कौन, 40 से बड़ी क्या हो सकता है, 41, 42, 43, 60 से छोटा 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। 40 से बड़ा हो गया 41, 41, ये क्या है 40 से बड़ा और 60 से छोटा। से छोटा, यही सब संख्या हो सकती हैं। अब मुझे कहना है कि इसमें देखते हैं इकाई का अंक जो दाएं के दुगना होना चाहिए। कह रहा है जो मेरे, फिर से पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे जी। मेरे इकाई का अंक जो भी होगा वो दहाई के अंक के दुगना है। इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगना नहीं है, नहीं है। 3 नहीं, डबल नहीं है। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक के दुगना है। दहाई का अंक के दुगना तो हो ही नहीं सकता है। ये देखो, ये इकाई का अंक दहाई का दुगना नहीं है। 7 इकाई दहाई का अंक के दुगना नहीं है। इकाई का अंक जो है इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगना है। जो इकाई का अंक होगा, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, दहाई के अंक से दुगना है, ठीक है। इकाई का अंक दहाई के दुगना, अरे हो गया तो 48 है। 48 है बच्चा जी। इकाई का अंक जो है दहाई का दुगना है। यहाँ देखिए, यहाँ इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगुना है। और सबसे बड़ा बात, ये 40 और 60 के बीच की संख्या है, तो हम 48 बोल सकते हैं। 7 नंबर सवाल पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन लिखते चलना है प्यारे जी। 7 नंबर सवाल लिखिए। ऐसी संख्याएं लिखिए जिसका 1000 का अंक 8 है, दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 2 है। चलो ऐसी संख्या लिखना है। उन्होंने क्या बोला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। वो बोल रहे हैं जिसका 1000 का अंक 8 है, 1000 पर तो 8 है, दहाई के ये सैकड़ा है, इसका बोले हैं कि 4 है, और इकाई के जगह पर बोले हैं कि 1 है। दहाई पर 8, 4 और इकाई का अंक 2 है। ये सैकड़ा वाला वर्ड खाली छोड़े हैं, तो खाली कहाँ 0 भर देंगे, तो यही संख्या हो गया। तो संख्या क्या हो गया मेरा, 8042। अब ये कह रहे हैं 7 नंबर से बन गया 8 नंबर। पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, खुद से ट्राई भी करेंगे, आपसे बन जाएगा। 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदलें तो इसमें क्या बोला है, 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में अदला बदली कर देना है, तो क्या मिलेगा। चलो 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 मितवा, अरे छात्रों भाई, प्यारे बच्चों, 8 नंबर सवाल आपने लिख लिया होगा। चलो 375, ये क्या होता है इकाई, ये क्या होता है दहाई, और ये क्या होता है सैकड़ा। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है सर जी कि इकाई और दहाई को बदल देना है, यानी सैकड़ा तो सुरक्षित रखना है, इकाई इसको बदला करो, इसको इधर ला दो और दहाई को इधर ले जाओ। तो क्या मिला, क्या मिला, मुझे मिला 357। चलो अब 9 नंबर सवाल देखिए। 400 से 500 के बीच में ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 हो और दहाई का अंक 5 हो। अरे भैया क्या बात है, 400 से 5 के बीच में लिखना है, ठीक है। तो पहले तो भाई हमको चेंज क्या करना है, इसमें सैकड़ा तो वही रखना है। सर हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम इसका इकाई का अंक और दहाई का अंक चेंज कर देना है। चलो इकाई के अंक पर क्या बोले हैं,
जिसके इकाई का अंक 3 हो। ठीक है सर, 3 हो गया। दहाई, जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो, दहाई का अंक 5 हो, यही बनेगा। 400 और 500 के बीच में एक ऐसी संख्या यही होगा, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते हो, यहाँ तो 400 ही चलेगा और 500 के बीच में भी लिखना है। तो ये देख लें, ये आपका जो है 400 से लेके आप 500 के बीच में ही है। कौन है? 453, जिसका इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 है। 10 नंबर सवाल, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए मैं वो कौन सी संख्या हो सकता हूँ। 2 अंक की संख्या है, ठीक है, जिसका ये अभ्यास कितना है, इसका नाम नहीं लिखा है क्या? अभ्यास 1 था। आज आपने ये चैप्टर पढ़ा, अभ्यास 1 पढ़ा। ठीक है, ये 2 अंक की कोई संख्या लिख देना आपको। 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो देखो, जोड़ने पर 7 कब आएगा? तो यहाँ पर 5 रखो, यहाँ पर 2 रखो, 7 आएगा। और मेरे अंकों का योग 7 होना चाहिए, बताइए मैं वो कौन कौन संख्या होती है। तो यहाँ पर 7 आ गया। पहले शुरू से करते हैं ना, 2 से करते हैं। 2 + 5 ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 + 4 ये भी 7 हो जाएगा। तो ये संख्या का मेरा क्या हो गया? यहाँ पर हो गया 52, यहाँ पर संख्या का हो गया 25, यहाँ पर क्या बन जाएगा? 34। अब इसको पलट दो तो भी 4 + 3 कर दो। अब क्या क्या बने? 4, 5 से तो बना ही दिया हूँ, 2 से हो गया, 5 से हो गया, 4 से हो गया, 3 से, 3 4 हो गया। अब 6 से बनाओ, 6 + 1 यानी 61, 1 + 6 ये भी से बनेगा, 16 भी हो जाएगा। इसको भी जोड़ो 7 आएगा, इसको जोड़ो 7 आएगा। और एक ऐसे भी कर सकता हूँ, 6 इधर लिख, 7 7 से, 7 + 0 ये भी 7 होता है, यानी 70 भी हो जाएगा। तो हम यही बना सकते हैं। क्या क्या बना दिया हमने? शुरू से लिखते हैं। हमने बना दिया 16, हमने बना दिया 61, 16 61, हमने बना दिया 70, हमने बना दिया 43 34, और हमने क्या बना दिया? 25, और हमने बना दिया 52। इन सब को जोड़ के देखो 7 ही आएगा, 7 7 7 7 आएगा। तो क्या बोलते हैं बच्चा जी, आपका चैप्टर अभ्यास ख़त्म होता है, और अभ्यास 2 हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभ्यास 1 आपका ख़त्म हो गया यहीं पर। चाहे तो इसको, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार बोर्ड कक्षा 5वीं का वीडियो था ये, लाइक और शेयर जरूर कर देना। और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, लेकिन साथ साथ में जम के पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चा जी।